दोस्तों, आप जब भी किसी स्प्रे वाले या पेस्टिसाइड डीलर के पास जाएंगे ना, तो वो आपको कई अद्वियात देगा एक बीमारी के लिए, और बिल जो बनेगा वो कई हज़ारों का बनेगा। पर मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ जो कम खर्च के ज़रिए इस बड़ी बीमारी को कंट्रोल कर देता है। तो वो आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। तो इस बीमारी के हवाले से मैं आपको तमाम तर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ज़बरदस्त होंगे। किसान दोस्तों, आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि गन्ने की फसल अब ऊपर से सूखना शुरू हो गई है। ये हर साल की कहानी है दोस्तों कि इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ये तकरीबन 80% गन्ने की फसल को लाजमी तौर इफ़ेक्ट करती है। चंद एक जगहों पर बच जाते हैं इस बीमारी से। ये बीमारी देखने में छोटे ज़रात की मानद होती है, जिसका रंग मैं आपको बताता चलूँ, जैसे ये तने सूखे हुए हैं, बिल्कुल इसकी तरह लगता है, या गंदम के दानों की तरह उस बीमारी के जो ज़रात होते हैं उसका रंग होता है। ये तो एक दोस्तों बारिशों की वजह से भी कंट्रोल हो जाती है काफ़ी हद तक। दूसरा ये कि एक स्प्रे है जो तकरीबन 1500 से 2000 रुपए तक मिलती है, उसके ज़रिए वो एकड़ की होती है दोस्तों, उसके ज़रिए ये कंट्रोल हो जाती है। इस वीडियो का मकसद ये था दोस्तों कि आप दोस्तों को इस तरह का मशवरा दूं जिससे आपके खर्च कम हों। दोस्तों, आप पेस्टिसाइड डीलर के पास जाएं, इस बीमारी का बताएं तो वो आपको कहेगा पोटाश डालें, जिंक डालें, सल्फ़र डालें, डीएपी, यूरिया वगैरह और बाकी कई अद्वियात कहेगा फ्लड करें, यानी कि लगभग 15,000 रुपये पर एकड़ का खर्च बन जाएगा, जो कि बहुत बड़ा खर्च है आज के दौर में। तो मैं उस खर्चे को कम करने के लिए आप दोस्तों के साथ इस वीडियो के ज़रिए मालूमात शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो और अपडेट पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। दोस्तों, इस बीमारी का सिर्फ मुझे ही कंट्रोल करने का पता नहीं, और भी काफ़ी सारे दोस्त होंगे जिनको इस बीमारी के कंट्रोल का पता होगा। जैसे जैसे मेरे व्यूवर बढ़ते जा रहे हैं, तो उसी तरह मैं इंफॉर्मेशन कोशिश करता हूँ कि जो ख़ासी अहम हो तो उसे रिपीट करता रहता हूँ, ताकि बाकी सब दोस्तों को भी पता चले कि क्या हो रहा है और कैसे हालात पैदा होते हैं आने वाले दिनों में। फसलों के लिहाज से कौन सी बीमारी अटैक करती है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो पिछले साल की कहानी कुछ इस तरह से है दोस्तों कि इसी बीमारी का हमला हुआ था, और मेरा एक दोस्त था, वो काफ़ी परेशान हो गया, और उसने जब पेस्टिसाइड डीलर को बुलाया और ज़रात वालों से भी रब्ता किया तो काफ़ी खर्च बताया गया कि इतना खर्च आ जाएगा तो फिर ठीक हो जाएगी। उसने खर्च किया 2 एकड़ पर लगभग 28-30 हज़ार के करीब जा पहुंचा। जिंक, सल्फ़र, पोटाश वगैरह बाकी अद्वियात का भी स्प्रे किया, पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। और होता भी दोस्तों इस तरह से है कि अगर इस पर बाकी स्प्रे की जाए तो इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता। हाँ, अगर ओविरोन का स्प्रे कर दिया जाए दोस्तों, होती तो छोटी एक ब्रोफिन जैसे बच्चों के सिरप के लिए बुखार वगैरह वाली दवाई ली जाती, उतनी ही सिरप वाली बोतल का साइज़ जितना होता है, पर दोस्तों उसको जैसे ही किया जाता है तो इस बीमारी की बैंड बज जाती है मुकम्मल तौर पर, और जल्द कंट्रोल मिल जाता है। और उस दवाई की कीमत 1000 पैसे लेकर अब शायद मार्केट में 2000 रुपये तक भी हो सकती है पर एकड़ की। तो वो ख़रीद लें तो इस बीमारी से जल्द छुटकारा मिल जाएगा। बाकी इधर उधर ना भागें, वरना हो सकता है आपको भारी खर्च करना पड़े। तो मेरा मकसद भी यही है, आपको इस तरह के तरीक़ेकार बताना जिससे आपको फ़ायदा ज़्यादा और ख़र्च कम करना पड़े। तो इसी हवाले से मैं आपको दिन ब दिन कोशिश करता हूँ लेटेस्ट अपडेट शेयर करता रहूँ। तो दोस्तों, ये थी कुछ अपडेट जो बीमारी को कंट्रोल करने के हवाले से लाजमी थी। दोस्तों, ये इस जगह पर नहीं है, काफ़ी हद तक पंजाब के एरियो में फैल चुकी है, और वहाँ पर इस तरह की स्प्रे भी की जा रही हैं। तो मेरा मकसद था जैसे ही इसका हमला हुआ है तो बाकी दोस्तों को भी आगाही कर दूं, और इसका कहीं भी देखें तो
दवाई वगैरह परचेज़ कर लें और इसका बंदोबस्त कर दें, वरना कुछ दिन तक फसल वाकई में कमज़ोर हो जाती है। तो दोस्तों ये थी अपडेट, तो दुआओं में याद रखना। मिलेंगे नई वीडियो और अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।